हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की क्लास में फिर से मैं आप लोगों के बीच में ट्रिपल सी के 20 क्वेश्चंस प्रेजेंट करने वाला हूं। फाइनली मैंने अभी तक 60 क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर दिए हैं। आज 20 क्वेश्चन में और दूंगा, यानी कि 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करते हो तो आप ट्रिपल सी ईजिली तरीके से निकाल सकेंगे और साथ ही साथ आपका जो ग्रेड होगा वो ही बहुत ही बेहतर बनेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? रूल वही है, मैं वन बाय वन सभी में क्लिक करूंगा। जो सही होगा उसमें ग्रीन कलर आएगा और जो गलत होगा उसमें रेड कलर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, कह रहा है सही है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही सही है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों के तीनों जो हैं वो गलत हैं। इसलिए और इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, बट फाइनली प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, HTTPS में एस का मतलब क्या है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सेफ, सर्विस, सिंपल और सिक्योर। आपसे पूछा जा रहा है HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ए पे, कह रहा है गलत है। मैंने बी पे क्लिक किया, वो भी गलत है। तो फाइनली अब आपके सामने 2 विकल्प बचे हुए हैं, सी वो भी गलत है। तो अब लास्ट विकल्प जो है वो डी, वो सही है। ठीक है, तो HTTPS जो होता है उसका जो एस होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है वर्ड, दूसरा है फोटोशॉप, तीसरा है एक्सेल, तीसरा होता है पावर पॉइंट। तो इन चारों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है? हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं वन बाय वन क्लिक करता हूँ जब तक आप लाइव कमेंट पे अपना कमेंट डालें कि क्या हो सकता है। मैंने क्लिक किया वर्ड पे, कह रहा है गलत है। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ फोटोशॉप पे, तो फाइनली इसका सही आंसर भी फोटोशॉप ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? पहला विकल्प है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा विकल्प है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और लास्ट विकल्प है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने क्लिक किया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कह रहा गलत है। मैंने क्लिक किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया मैंने क्लिक किया था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी गलत था। और मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सही विकल्प है। ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है ASG क्लासेस। आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। कंप्यूटर में बग किससे कहते हैं? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर दोष, तीसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर त्रुटि और लास्ट ऑप्शन नेटवर्क समस्या। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? कंप्यूटर में बग किसे कहते हैं? मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैंने क्लिक किया नेटवर्क, कह रहा है गलत है। मैंने सॉफ्टवेयर त्रुटि पे क्लिक किया, तो इसका सही विकल्प है सॉफ्टवेयर त्रुटि, यानी सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर है, PDF फाइल को ओपन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको PDF फाइल ओपन करनी है तो किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा ऑप्शन है पेंट और लास्ट ऑप्शन है एडोब रीडर। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया एक्सेल पे, कह रहा गलत है। मैंने क्लिक किया MS वर्ड पे, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया पेंट पे, वो भी गलत है। तो इसका सही विकल्प है एडोब रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्थायी रूप से सेव होता है? ऐसी कौन सी डिवाइस है स्टोरेज जिसमें डेटा को अगर आप स्टोर करें तो परमानेंट के लिए स्टोर हो जाता है? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंस्टीट्यूट में मैंने बताया था, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते थे, रैम और रोम, और रैम और रोम को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैशे, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। स्टोरेज इस किस स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है? तो मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है। क्लिक किया कैशे में, गलत है। मैंने क्लिक किया हार्ड डिस्क में, तो इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क। ठीक है,
ओके, वन मोर थिंग, अगर विकल्प में रैम और रोम दोनों होता तो डेटा परमानेंट रूप से स्टोर रोम में होता है, बट यहाँ पर विकल्प में रोम नहीं है, तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने देखा होगा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी डेटा को हम स्टोर करते हैं, वो भी परमानेंट के लिए स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन रैम में डेटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, क्यूआर कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्यूआर कोड किसके लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है फ़ोन नंबर पता करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जानकारी स्कैन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो सुनने के लिए और लास्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। पहले मैं क्लिक करता हूँ ए में, कह रहा है गलत है, फिर मैं क्लिक करता हूँ डी में, वो भी गलत है, उसके बाद मैं सी पे क्लिक करूंगा तो वो भी गलत है, और लास्ट में मैंने क्लिक करा है जानकारी स्कैन करने के लिए, तो इसका सही विकल्प है जानकारी स्कैन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आ गया है, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाया जाता है? टेबल पर, स्लाइड्स पर, फुटर पर, या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर? तो आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा सही है। एमएस पावर पॉइंट जो होता है उसमें एनिमेशंस लगाए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन वो एनिमेशंस किस पे लगाए जाते हैं? टेबल पे लगाए जाते हैं, स्लाइड्स पे लगाए जाते हैं, फुटर पे लगाए जाते हैं, या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाए जाते हैं? मैंने क्लिक किया टेबल पे, गलत है। मैंने क्लिक किया स्लाइड्स पे, वो भी गलत है। फुटर पर, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे। मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट, कीबोर्ड में एक बटन होती है शिफ्ट और एक होती है डिलीट की, किसी किसी कीबोर्ड में डेल लिखा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या होता है? पहला विकल्प है फाइल को कट करना, दूसरा विकल्प है फाइल को स्थायी डिलीट करना, तीसरा विकल्प है फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना, बी वाले में अस्थायी था और सी वाले में स्थायी रूप से है, और लास्ट ऑप्शन है विकल्प फाइल को सेव करना। मैंने क्लिक किया ए में, गलत है। मैंने क्लिक किया बी में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया सी में, फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप करते हैं तो आपकी जो फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, उसको फिर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डाटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डाटा डिजाइन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डाटा डिलीट करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका सही ऑप्शन है डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है डाटाबेस का उपयोग कैसे किस लिए करते हैं, तो हम बता सकते हैं डाटाबेस का उपयोग डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए होता है। नेक्स्ट विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल भाषा है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो हाई लेवल भाषा है। पहला ऑप्शन है असेंबली, दूसरा ऑप्शन है मशीन, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी, और लास्ट ऑप्शन है C++। तो उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सी है? मैंने क्लिक किया असेंबली, गलत है। मशीन पे क्लिक किया, वो भी गलत है। बाइनरी पे क्लिक किया, वो भी गलत है। तो C++ जो होती है वो हाई लेवल भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वेब ब्राउजर में बैक बटन का कार्य क्या है? वेब ब्राउजर में जो बैक बटन होती है उसका वर्क क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेज को रिफ्रेश करना, दूसरा ऑप्शन है पिछला वेब पेज खोलना, तीसरा ऑप्शन है पहले पेज पर ले जाना, लास्ट ऑप्शन है वेब पेज को बंद करना। तो आपको बताना है वेब ब्राउजर में बैक बटन का क्या यूज होता है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, तो इसका सही ऑप्शन है पिछला वेब पेज खोलता है। जैसे कि आपने अभी कुछ करा, उसके बाद आपने कुछ और सर्च किया, अब अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको पीछे ले जाएगा, यानी कि इसके पहले जो साइट खुली हुई थी वहां ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैशे और लास्ट है हार्ड डिस्क। मैं क्लिक करता हूँ नीचे से हार्ड डिस्क, जो कि खुलेआम गलत ही है, और उसके बाद मैंने कैशे पे क्लिक किया, तो इसका सही ऑप्शन है कैशे। कंप्यूटर में सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो कैशे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल लेन देन में ओटीपी का कार्य क्या होता है? अगर आप डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के लिए आपको ओटीपी का क्या कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है ओपन ट्रांजेक्शन पॉइंट,
तीसरा ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शनल ट्रांजेक्शन पास। पहले में क्लिक किया गलत है, मैंने क्लिक नहीं किया अभी, अब मैं कर रहा हूँ। पहले में क्लिक किया गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा विकल्प इसका सही है, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ गया है। एमएस वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस बी फॉर बैट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में अगर आपको बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, दूसरे पे वो भी गलत है, तीसरे पे मैंने क्लिक किया, लास्ट में अब मैं क्लिक करता हूं तो इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू होती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पहला विकल्प है एमएस वर्ड, दूसरा है क्रोम, तीसरा है एंटीवायरस और लास्ट है फायरवॉल। मैंने क्लिक किया एमएस वर्ड, गलत है। मैंने क्रोम पे क्लिक किया, गलत है, क्रोम तो ब्राउजर ही है। तीसरा है एंटीवायरस, तो इसका सही ऑप्शन है एंटीवायरस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर आ चुका है। स्प्रेडशीट में डेटा को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, फॉर्मेटिंग। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखो, आप पूरा ना लिखा करो, आप इतना लिख सकते हैं ए बी सी डी, जो भी विकल्प सही हो, पूरा का पूरा लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। मैंने क्लिक किया फिल्टरिंग में, तो ये आपका गलत है। शॉर्टिंग में क्लिक किया, सही आंसर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर। सीपीयू के कितने प्रमुख भाग होते हैं? पहला है दो, दूसरा है एक, तीसरा है चार और लास्ट है तीन। मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा इसका सही है। मैं आपको बता दूं, सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है रजिस्टर। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आपका ऑलरेडी फुली है। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सभी को मोबाइल देना, सभी को इंटरनेट देना, सभी को कंप्यूटर सिखाना। तो आपसे पूछा गया है। मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा क्लिक करना, तो मैंने क्लिक किया, सभी को कंप्यूटर सिखाना, गलत है। सभी को इंटरनेट देना, वो भी गलत है। सभी को मोबाइल देना, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल फिर से 20 क्वेश्चंस के साथ शाम को 8 बजे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।